तो मैं गोविंद, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस डायरी की तरफ से। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 10th क्लास साइंस का अध्याय 1, जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। इस अध्याय में हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने तक का टॉपिक कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिनको संतुलित करना हम सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में, पेपर में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई परेशानी ना हो। तो हम आज कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था H2 + O2 सबसे आसान रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम अपना लेवल आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में थोड़ा मुश्किल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ में मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको सबको बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। बॉक्स में बंद करने के बाद हमें पता है बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब इस तरफ हाइड्रोजन, जो भी इसके परमाणु हैं वो लिख लेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के परमाणु ये भी 2 हैं, ठीक है। ये है अभिकारक की तरफ, और ये उत्पाद की तरफ क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 1 है। तो इसलिए ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बार यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इसलिए ये 2 यहाँ पर लगा देंगे। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए, इस तरफ भी 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4, इसलिए इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4। तो इस तरफ भी हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब नई रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है 2H2 + O2, इससे क्या बन गया? 2H2O, ठीक है। अब इनकी जो भी अवस्था है, ये ठोस है, द्रव्य है या फिर गैस है। हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसलिए छोटा जी। ऑक्सीजन भी एक गैस है, ठीक है। और ये H2O जल होता है, इसलिए ये लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव्य होता है। तो इस प्रकार से अब ये किस प्रकार से बने हैं? मतलब कोई भी हमने बाहर से एक्सटर्नल कोई भी चीज़ ली है, कोई भी परिस्थिति ली है, दाब, हीट वगैरह कुछ भी ली है, तो यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे लिख देंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब बार बार हमें ये बॉक्स में बंद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें पता प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए ये परमाणु वगैरह लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डायरेक्ट हम इनको संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 + H2। नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन के साथ में मिलाकर अमोनिया एक गैस होती है, जिससे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। ये गैस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 2, हाइड्रोजन इस तरफ है 2, ठीक है। इस तरफ नाइट्रोजन हमारे पास में 1 है और हाइड्रोजन इस तरफ में 3 है, इसलिए ये एक मेल थोड़ा ठीक नहीं मैच हो रहा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से। ये भी 6 हो गए और ये भी 6 हो गए, ठीक है। अगर इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 हो गए और यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, सेम ही बात है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना है? नाइट्रोजन 2 है, N2 रहेगा, H2 यहाँ पर इस तरफ क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 3 दूनी 6, और ये NH3 2N, यहाँ पर भी 2 है, और H3 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी हमारे पास में कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम करके देखते हैं मैग्नीशियम + ऑक्सीजन। 10th क्लास की साइंस में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट इसका है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना, ठीक है। ये हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है। इस तरफ मैग्नीशियम 1 ही है और ऑक्सीजन भी 1 है, सॉरी। इसलिए अब ये क्या करना पड़ेगा? इसको हमें बराबर करना पड़ेगा,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो गए, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन हमारे पास में 2 हैं, तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, इसलिए मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो इसलिए ये मैग्नीशियम भी हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो नई हमारे पास केमिकल रिएक्शन बन गई 2Mg प्लस O2 क्या बन गया 2MgO, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक ठोस होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक क्रिस्टल सॉलिड होता है, मतलब एक पाउडर बनता है, तो लिक्विड या फिर गैस होता नहीं, इसलिए सॉलिड ही होता है, ठीक है। अगला हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, फोर्थ एग्जांपल, एल्यूमिनियम प्लस में HCl क्या बन गया AlCl3 प्लस H2, ठीक है। एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यहाँ पर एल्यूमिनियम हमारे पास में एक है, हाइड्रोजन ये भी एक है और क्लोरीन भी एक है। एल्यूमिनियम इस तरफ एक है तो बराबर है, क्लोरीन इस तरफ हमारे पास में 3 है और हाइड्रोजन ये 2 है, ठीक है। तो अब हमें इनको बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक विषम संख्या है तो इसको सम संख्या बनाना ज़रूरी है। तो क्लोरीन हमारे पास में 3 है, ये 3 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 6 से, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 3 AlCl3 बन गए तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हमारे पास में 3 हो गए, इस तरफ में एल्यूमिनियम 3 है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा, 3 है, ठीक है। तो 3 एल्यूमिनियम और ये 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन यहाँ पर कर दिए। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गई और इस तरफ 2 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो नई हमारे पास में केमिकल रिएक्शन 3 Al प्लस 6 HCl क्या बन गया 2 AlCl3 प्लस 3H2, ठीक है। तो ये हमारे पास में नई केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी भौतिक अवस्था जो भी रहेगी, एल्यूमिनियम एक रिबन होता है या फिर कोई ठोस ही होता है इसलिए ये सॉलिड है, HCl लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ये ज़्यादातर लिक्विड ही होता है। AlCl3 ये एक्वस लगा देंगे और H2 एक गैस है तो G, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और छोटी सी केमिकल रिएक्शन लेकर देखते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सेम हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है Mg प्लस O2 MgO, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम की ही फैमिली से, मतलब मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम की ही लाइन से आता है, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शन बैलेंस करी थी, संतुलित करी थी, तो इसका हमारे पास में क्या आएगा 2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO प्लस नहीं सॉरी ये एरो तीर का निशान आएगा, ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला आया था। तो सेम हमें याद रहेगा कि Mg की फैमिली से ये है Ca है, ठीक है। तो Mg के आगे 2 है तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में कोई चेंज नहीं किया और क्लोरीन के आगे 2 लग गया, तो ये हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मिल गई, ठीक है। इसके बाद में एक और देख लेते हैं हम, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है, ठीक है। इस तरफ में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है और ये 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारे पास में 2 है, इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम अगर ये बराबर करेंगे ये भी बराबर हो सकता है, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें हमारे पास में 3 से गुणा करा है ये, तो ये एक विषम संख्या बन गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सम संख्या बनाना है और इसको भी सम संख्या ही बनाना है। तो ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करने की देखते हैं, ये 2 है
और ऑक्सीजन को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन 6 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक ऐसा यहाँ पर डिजिट लगाना पड़ेगा जो कि इस तरफ 6 या फिर 6 से ज़्यादा इसके पहाड़े में आ जाए और ऑक्सीजन के पास भी एक सम संख्या मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 6 लगाएंगे और इस तरफ 2 लगाएंगे तब थोड़ा सा काम चल सकते हैं। भाई यहाँ पर अगर हम 6 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास में 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है, और इस तरफ भी 12 हो गए। अब क्लो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं 6 और 2 8। ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास में बन गए 8 और ऑक्सीजन इस तरफ तो 2 ही हैं। कार्बन यहाँ पर 4 है और कार्बन यहाँ पर 2 है तो ये बराबर करने पड़ेंगे। ये यहाँ से कट के हमारे पास में 4 बन गए तो इसलिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो सेम अब की बार सेम हो गए हैं। तो कार्बन दोबारा लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 4 है, ये भी 4 हो गए, ठीक है, इसके आगे हमने 4 लगा दिया। ये इस तरफ 12 है और इस तरफ भी 12 हो गए। ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन देखना है, ये 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन हमारे पास में ये 8 और 6 कितने हो गए 14। इस तरफ 7 है, इस तरफ 2 है, 2 को 14 बनाने के लिए हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके आगे हमने 7 लगा दिया तो इस तरफ ऑक्सीजन 14 हो गए और इस तरफ भी 14, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो बाहर से लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को 2C2H6 प्लस 7O2, ठीक है, और क्या बनाएगा 4CO2 प्लस 6H2O। ध्यान रखना कि ये जो हमने किया है इस तरफ और इस तरफ जो भी हम बैलेंस करेंगे वो लगभग ऐसा हमें डिजिट चूज करना है, ऐसा डिजिट हमें देखना है कि वो एक दूसरे के पहाड़े में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है, और एक दूसरे के पहाड़े में आने के साथ साथ वो कोई विषम संख्या भी ना हो। विषम संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना है। वैसे तो कई बार विषम संख्या भी काम आ सकती है लेकिन एक तरफ के भी परमाणु की संख्या अगर विषम संख्या हो जाती है दूसरी तरफ उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास। थैंक यू।